पाक फौज का सियासत में किरदार गैर आईनी करार। आर्मी चीफ की तैनाती समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल, क्या गुत्थी सुलझ गई? इमरान खान का मुमकिन सरप्राइज क्या हो सकता है? तोशा खाना ना अहली केस, फुल बेंच तश्कील, क्या इमरान खान को रिलीफ मिलेगा? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास से, रहनुमा पीपल्स पार्टी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच से और सीनियर सहाफी मुर्तुजा सोलंकी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। आज एक खासा अहम और इम्पोर्टेंट दिन है हर एतबार से। एक तो आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो आज खिताब था, या उसको आप फेवल स्पीच भी कह सकते हैं, वो ज़बान ज़द आम है। हर कोई उसके ऊपर बात कर रहा है और जाहिर है बात होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही हैरानकुन स्टेटमेंट्स भी उनकी तरफ से सामने आए हैं, बड़े सारे इंकशाफात भी सामने आए हैं और काफ़ी सारी टेलिंग बातें हैं जो कि आउटगोइंग आर्मी चीफ की तरफ से कही गई हैं इस खिताब में। दूसरा नाज़रीन, 6 नाम जो थे जिनके ऊपर एक बहुत गुत्थी बनी हुई थी और एक मामला उलझा हुआ था, वो बिल आखिर कल रात वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट करके बताया कि वो वजारते दिफा पहुंच गए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पहुंच गए थे GHQ से। ISPR ने भी इस बात की तस्दीक की कि वो दिए जा चुके हैं और पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल मकसूद पर। फिर अगली मंजिल मकसूद के डेस्टिनेशन पर आज इस बात की कंफर्मेशन आई कि PM ऑफिस भी इन तमाम नामों को पहुंचा दिया गया है। सीनियर तरीन जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो इस पूरी रेस में शामिल हैं, इस कैंडिडेचर में शामिल हैं, उन तमाम के नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं। अच्छा, इसमें नाजरीन चूंकि बात की जा रही थी कि रिपोर्टेडली कुछ नाम कुछ सियासी रहनुमाओं को पसंद हैं, कुछ नाम कुछ सियासी रहनुमाओं को पसंद हैं, फिर कुछ ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर सियासी कुछ रहनुमाओं के बिलखुसूस इमरान खान साहब के एतराज़ात हैं। इस पर्टिकुलर लिस्ट में अभाम इसलिए दूर हो जाता है क्योंकि तमाम नामों का इसमें मौजूदगी एक है और इंदराज शामिल है, तो एक इस वजह से एक अभाम यकीनन दूर होता है। फिर नाजरीन, आज जो आर्मी चीफ का जो उनका फेवल जो स्पीच थी, उनकी तकरीर थी, उनका बयान खासा मायने खेज है। जब उन्होंने इमरान खान साहब का बगैर नाम लिए उनके ऊपर काफ़ी बात की और ख़ासी तनकीद की, बल्कि काफ़ी ओपनली उन्होंने इमरान खान साहब को इन मैनी ऑफ हिज रेफरेंसेस मुखातिब किया। इसके ऊपर भी बात करेंगे और जाहिर है इस वक्त क्या ये मुअम्मा सुलझ जाएगा। और जो तुर्की जाने की खबर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अगले चंद रोज़ में, कल ऐसा बताया जा रहा था कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अब वो नहीं जा रहे हैं, उनका दौरा पोस्टपोन हो गया है, लेकिन इस बात की भी तरदीद आ गई है और मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन बताती हैं कि ही इज़ वेरी मच लीविंग फॉर टर्की, लेकिन ये मामला हल करके जाएंगे। फिर साथ साथ इमरान खान साहब ने भी इस पूरे मामले में अपना एक एंगल इस तरह से ऐड किया है कि अब से कुछ देर पहले हुए हुए उनके इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी उनसे राब्ते में हैं और जैसे ही समरी उनके पास या जैसे ही जो नाम है उनके पास भेजे जाएंगे तो वो जो उस नाम के हवाले से खान साहब से वो मशावरत भी करेंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इससे पहले सदर मुमलिकत ये कह चुके हैं कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। उनके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा था कि जो उनको नाम दिया जाएगा वो उसको ओके कर देंगे, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि अगर खान साहब से मुशावरत की जाएगी और खान साहब की भी इसमें एक अपनी राय भी आएगी, उनकी इनपुट्स को भी शामिल रखा जाएगा, तो फिर यकीनन ये मामला इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि सदर मुमलिकत एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एक दफ़ा वो जो ख़त है वो वापस भेज सकते हैं नजरसानी के लिए, और फिर जब उनके पास वापस लौट कर भी ख़त आए तब भी उस पर कुछ दिन तक सोच विचार करने के लिए अपने पास ख़त रख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसके बाद भी सदर मुमलिकत की तरफ से गो अहेड ना मिले तब वो जो ख़त होगा वो नाफिजुल अमल होगा। तो दिस इज़ एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसर्न्ड। फौरी तौर पर इस मामले पर अपने तमाम मेहमानों का रुख करती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए, एज वेल एज गवर्नमेंट्स व्यू पॉइंट्स इन तमाम मामला पे हम आपसे जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सर जनरल साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। अंदलीब अब्बास साहिबा नाजरीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं तमाम मामले पर, अपोजिशन एज वेल एज ऑब्वियसली PTI बीइंग द कोर अपोजिशन दीज डेज हमारे साथ हमारी नुमाइंदगी करेंगी तमाम मामला पे इनकी। वेलकम ऑन बोर्ड अंदलीब साहिबा। और नाजरीन, मुर्तज़ा सोलंकी साहब अपने तज्ज़िये तबसरे के साथ हमारे हमरा मौजूद हैं और तमाम मामले पे हमारी रहनुमाई करेंगे कि वो किस तरह से इन मामलात को देखते हैं, इन बड़े दिलचस्प मामलात को जो कि इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। बात का आगाज जनरल साहब मैं आपसे करना चाहूँगी एंड आई थिंक राइटली सो, चूँकि
जाहिर है यू बीइंग अ वेटरन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, आप शायद इस मामले पर थोड़ा बेहतर बता पाएं। ये खबरें अखबार की लीड चलाइएगा 2008 की, जिसमें उस वक्त के डीजी ISI से मंसूब करके ये बयान चलाया गया था कि सियासत में फौज की मदाखलत खत्म, ISI का सियासी शोबा बंद कर दिया गया। अब नाजरीन, आज भी कुछ इसी तरह का बयान सामने आया है आउटगोइंग आर्मी चीफ का, बट बेटर डन देन सेड। जनरल साहब, एक तो इसके ऊपर कुछ फरमाइएगा, क्या आप इसको इन एसेंस भी उसी तरह से देखते हैं कि आर्मी का सियासत से किरदार खत्म हो गया है और पिछले साल फरवरी में ये डिसाइड किया गया है एज पर द आर्मी चीफ कि अब कोई किरदार अदा नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ उससे पहले किरदार अदा किया जाता रहा। 2008 की इस खबर के मुताबिक तब भी कहा था कि नहीं किया करेंगे, खैरोबाद कह दिया था, लेकिन फिर भी किया जाता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, ये बात बहुत वो कहते हैं ना कि इजी टू से और वेरी डिफिकल्ट टू बी डन। कहना तो बिल्कुल सही है और डिज़ायरेबल भी यही है कि फ़ौज का कोई सियासी रोल नहीं होना चाहिए। अब इस सियासी रोल की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि कहाँ पे सियासत आता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इलेक्शन से मुतालिक मामलात हैं और फ़ौज का उसमें मुदाखलत रहा है या कोई रोल रहा है और उसके नतीजे के तौर पर किसी पार्टी को फ़ायदा हुआ, जो पास्ट में हम इसके बारे में बातचीत करते रहे हैं, इल्ज़ामात देते रहे हैं और इसके अमली सबूत भी सामने आते रहे हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, इस बात के बारे में अगर मौजूदा आर्मी चीफ कहता है कि बतौर एक टीम के, बतौर एक अदारा के फ़ौज ने फैसला किया है कि आंदा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो हमें उसके बात के ऊपर यकीन करना चाहिए। और ये अभी आइंदा जो लोग आने वाले हैं, कल या परसों में जो नाम सामने आएंगे आर्मी चीफ के या बाकी जो टीम है उनका, एक और भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में अनाउंसमेंट हो रहा है, चूंकि उनके टीम का हिस्सा रहे हैं और शायद उनकी बात के ऊपर उसी तरह वो अमल करें, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल फैसला है। लेकिन बेशुमार बातें ऐसी आ जाती हैं जो हुकूमती मामला से मुतालिक फॉरेन इंटरफेरेंस की बात आ जाती है, सिक्योरिटी के मामला आ जाते हैं और मुल्क के अंदर बेशुमार कार्रवाइयाँ की जानी होती हैं जहाँ पर फौज इन्वॉल्व हो जाता है, वो भी सियासत के दायरे में आ जाते हैं और उनमें से किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान। एक पार्टी उसकी सपोर्ट करती है एक पॉइंट ऑफ व्यू की, दूसरी पार्टी उसकी मुखालफत करती है। यानी गोया ये सर आप कह रहे हैं गाये बगाये रोल आ जाता है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि इस दफा इस बात पे एज इट इज इसको लिया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट के पिछले साल फरवरी के बाद से डिसाइड कर लिया कि रोल नहीं अदा किया जाएगा, और अभी तक क्या आप यही समझते हैं कि कोई रोल अदा ना किया गया सियासी एतबार से एंड द न्यूट्रलिटी हैज इंडीड बीन सो? देखिए, बात यह है कि हमें यकीन करना चाहिए आर्मी चीफ के ऊपर जो कहते रहे हैं और सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। उसकी वजह यह है कि इससे पहले 1 पेज की बेशुमार बातें की जाती रही हैं। अपना कप्तान साहब भी ये बात करते रहे हैं, इमरान खान साहब, अपना शेख रशीद साहब भी बात करते रहे और इस पार्टी का हर आदमी ये बात करता रहा है, इस बात के ऊपर फख्र करते रहे और ये कहते रहे हैं कि हम एक पेज पे इसमें कोई शक नहीं। ये बातें होती रही थी और उसके बाद यही पार्टी फिर बाद में क्या कहते हैं उसको, जाफर और सादिक वाली कहानियां उन्होंने भी पेश की और जानवरों वाली मिसालें वही देते रहे, न्यूट्रलिटी के बारे में उन्होंने बातें की, बेशुमार बातें आई, आज तक उनकी शिकायतें हैं। तो फिर यही यकीन करना चाहिए कि जो आर्मी चीफ ने कहा वो सही कहा और उन्होंने अपने आप को डिटैच किया था, जिसकी वजह से 1 पेज वाली कहानी उलट हो गई और वो फिर 1 पेज कई पेजेस पे चला गया। अच्छा, उसी के बाद से दरअसल ये 1 पेज फट गया। मैं जनरल साहब ये मामला आगे ले जाती हूँ। अंदलीब साहिबा, ये जो एग्जैक्ट शिकायत है ये आज आर्मी चीफ की तकरीर में भी हमने सुनी है और एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है ये सुनिएगा, फिर इसका जवाब फरमाइएगा। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। जी अंदलीब साहिबा, गुनाह कबीरा कह के इसको मुखातिब किया गया और इसके बिल्कुल पहले वाले जुमले में ये भी कहा है आर्मी चीफ ने कि गैर शाइस्ता नामुनासिब अल्फाज और अलकाबात से नवाजा गया सीनियर आर्मी लीडरशिप को। ऑब्वियसली द रेफरेंस इज टू खान साहब।
जी शुक्रिया मोना। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है ये अलविदाई, अगर आप शोहदा के ऊपर ये तकरीब थी तो अलविदाई तकरीब कह लें आपको, या रिटायरमेंट स्पीच कह लें आपको। और एक जो क्रिटिसिज्म पहले भी आई जब DGISI आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो वो यही था कि जी पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये पूरी स्पीच देखें तो इसमें सिर्फ सियासत का जिक्र है और बहुत कम जिक्र है जिस मौके पे वो आए थे। और अलविदाई स्पीच जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें जो हमने देखी हैं पास्ट में अलविदाई स्पीचेस होती हैं वो एब्सेंट थी। और एक जिसको कहते हैं कि जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट आप चीज़ें लेके, और जैसे आप बैठे होते हैं, एक रूलिंग पार्टी होती है कि ऑपोजिशन पार्टी होती है, उस तरह से ये स्पीच थी। ये एक इम्प्रेशन जनरली वेरी मच पॉलिटिकल इन योर ओपिनियन, सिर्फ मेरा नहीं है सही कि और ये मैं आपने बड़ी लंबी उनसे जवाब लिया, मेरे से भी आप पूरा जवाब लें। और ये एक ऐसी स्पीच थी जिसके अंदर आप जब बार बार कह रहे हैं कि जी हम पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहते और आप सारी पॉलिटिकल चीज़ों का जवाब दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब उन्होंने कहा कि जी ये नाम लिए, ये लिए, तो मेरा ख्याल है कि नाम लेके तो किसी इंडिविजुअल का नहीं कहा गया। हाँ, एक जनरल चीज़ ज़रूर कही गई कि जो ये चीज़ें करते हैं उनकी मिसाल फिर तारीख में जाती है। अच्छा, वो हो सकता है कि आपकी तरफ हो क्योंकि नाम तो नहीं लिया गया, तो अगर किसी को ये लग रहा है कि मेरी तरफ है तो वो आपका अपना एक जिसको कहते हैं यानी अनलीफ साहिबा ये जो नाम मुनासिब अल्फाज वाला जुमला है, इन योर ओपिनियन ये जरूरी नहीं है कि ये खान साहब की तरफ उनका रेफरेंस था, किसी और की तरफ भी बात कर रहे हो सकते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। जी बिल्कुल मेरा सवाल आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। क्योंकि अगर खान साहब की तरफ रेफरेंस है तो खान साहब से पहले मरियम तो है वो ओपनली कह चुकी है कि आपको पता है ना, मरियम ने कहा कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उसने तो पूरे इंस्टीट्यूशन को कहा और ये APS के वाक़े के बाद कहा। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि बिलावल ने सुबह एक स्पीच की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे और उसने कहा कि ये जो डेंजरस डफर्स हैं इनकी बात मैं नहीं मानता। तो फिर सवाल किया गया ये भी काफी खतरनाक हल्का बात है। हाँ। तो रात को उन्होंने फिर उन्होंने कहा, उन्होंने शाम को ही उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उन्होंने कहा कि जी मैं माफी मांगता हूं, मुझे ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। तो ये तो मतलब इससे बहुत बड़ी बड़ी बात है। फिर आपको याद है नाम लेके ऑन दी असेंबली, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे अयाज सादिक ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इंडिया ने अटैक किया और जनरल बाजवा की कांपे टांग गई, पसीने आ गए। ये इन्होंने कहा, टांगे नहीं कहा, टांगे कांप रही थी, इस तरह का कांपे टांग गई तो बिलावल साहब का है ना, वो तो आप उनसे मंसूब करते बयान। अच्छा, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में बना के कह रही हूँ। बट मैं ये कह रही हूँ नाम लेने के ये बातें हो चुकी हैं। सही है। सो सुन लें। अच्छा, ये तो एक मेरे ख्याल में मेरी ये ठीक है, नहीं फेयर इनफ, ये बिल्कुल सही बात है कि नाम नहीं लिया उन्होंने, जिनसे भी डिस्कस किया, सुन तो लेना। अच्छा अनलीफ साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। आपने एक दफा भी इंटरफेयर नहीं किया। नहीं मैंने बार-बार उनसे पूछा है, मैंने पूरा सवाल उनसे किया है, मैं दोबारा आती हूँ, मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, आती हूँ आपकी तरफ दोबारा, फिर आप मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इंडिपेंडेंट व्यू के लिए मैंने मुर्तजा सोलंकी साहब के पास जाना है, लेकिन अनलीफ साहिबा आप ब्रेक से कबल अगर कुछ कहना चाह रही हैं प्लीज शॉर्टली मुकम्मल कर लें अपना जुमला। जी, तो मैं बेसिकली यही कह रही थी कि जिसको कहते हैं ना कि इस वक्त जो एब्सोलूट क्या कहते हैं एक टग ऑफ वॉर हो रही है कि जी हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ, उसके अंदर, उस मनाजरे के अंदर जो हुकूमत है, PDM है, और जो जिसको कहते हैं जहाँ से समरी आनी है, जहाँ से समरी लेनी है, उसने पूरी मुल्क को एक पैरालिसिस में जकड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं। और इसके जो समरात हैं वो ये हैं कि इकोनॉमी जो है इस वक्त आप देखें, हम जब छोड़ के गए, ये एक फिगर है और आप ये फिगर याद रखना
ये मत समझना कि कौम जो है वो एक भूली भटकी बेवकूफ़ कौम है, क्योंकि अभी देखना जो एनालिस्ट बोलेंगे और बाकी बोलेंगे ना, वो कहेंगे नहीं जी ये तो कोई चीज़ ही नहीं होती, ये तो होता रहता है। कौम ने इसके चीथड़े उठा के इसके 6000 एनालिसिस मेरे से पहले कर दिए। हम 5% पे छोड़ के गए थे CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क 123% पे है ये इस वक्त, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ। और ये एक इंडिकेटर होता है जो सब चीजें लेता है साथ। सही हो गया, ये बड़ा एक कैलकुलेट करके बताता है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो है जो इस PDM ने और सारा ये मिलके मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ऑलराइट अंदीप साहब, लेट मी टेक दिस अहेड प्लीज। अब मैं इसको आगे ले जाऊं। आपका पॉइंट ये आपने बनाया, ये बिल्कुल सही बात है। मईशत पे भी हमने बात करनी है। बाय द वे आर्मी चीफ ने भी आज मईशत के ऊपर एक जुमला कहा है। वो पार्टनर इन द क्राइम है। मुर्तजा साहब, आपकी तरफ प्लीज। ये अब पार्टी व्यूज हमारे पास है, आपका क्या ख्याल है? ये जो रेफरेंस था ये किसकी तरफ था जो आर्मी चीफ ने आज बात की कि नामुनासिब ना गैर शाइस्ता अलकाबात से नवाजा गया सीनियर आर्मी लीडरशिप को? इन योर व्यू ये किसकी तरफ रेफरेंस था? पहले तो यहां से स्टार्ट कर लें। बात यह है कि अगर आप आर्मी चीफ की तकरीर के बारे में बात करना चाहती हैं तो मैं समझता हूं कि जो एतराज़ उठाया है अंदलीब अब्बास साहिबा ने, उसमें एक हद तक वजन है। शायद बेहतर यही होता कि एक जो अलविदाई तकरीर है उसमें जो मुतनाज़ा मामलात हैं वो न उठाए जाते। क्योंकि मुतनाज़ा मामलात पर गुफ्तगू हुई है तो यकीनी तौर पर इमरान खान और उनकी जमात उसका जवाब देगी। अब वो जवाब सही है या गलत है ये उनका हक है, वो उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनको जज्बाती नहीं होना चाहिए। पहले ही कौम बहुत जज्बाती है और आप दूसरे लोगों का जो जहन है उसको पढ़ने की कोशिश ना करें। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा कि जी अंदलीब अब्बास साहिबा जब उनकी बारी आएगी तो वो क्या फरमाएंगी। उनका है फरमाना, मईशत के हवाले से बारी पर वो फरमाए और हम बहुत अदब और एहतराम से उनकी बात सुनेंगे। कुछ चीज़ें उन्होंने गलत जिक्र की। मिसाल के तौर पर मरियम नवाज के हवाले से उन्होंने कहा कि APS के वाक़े के बाद उन्होंने फलां बात की। APS का वाक़या हुआ था 16 दिसंबर 2014 में। उस वक्त मरियम नवाज शरीफ का कोई बयान नहीं आया। जी कोई बयान नहीं आया। इसी तरह से अयाज सादिक के हवाले से जो उन्होंने कहा, आपके पास क्लिप होगा, आप ज़रा चला दीजिए। और फिर अभी जो थोड़ी देर पहले मोहतरमा ने फरमाया उसका मवाजना कर लीजिए। ये चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना जो है ना वो ठीक नहीं है। ये मुल्क आगे ऐसे बढ़ नहीं सकता। मुर्तजा साहब, अयाज सादिक साहब के हवाले से तो वो बात की थी ना उन्होंने, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो जो अभिनंदन वाले एपिसोड पे उन्होंने कहा था। उस पर उन्होंने कहा था कि ये मेरा इशारा जनरल बाजवा की तरफ नहीं था, शाह महमूद कुरैशी की तरफ जी। बाद में उन्होंने कहा था एज अ क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस। जी तो आप उस क्लिप को चला दीजिए तो हम उसकी तशरीह कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अयाज सादिक जैसा धीमे मिजाज का आदमी और जो अमली सियासत को समझता है और पाकिस्तान की जो ज़मीनी हकायक हैं सियासत में उनको समझता है, वो इतनी बड़ी बात वो करते नहीं है। अच्छा, आप मतलब उनके क्लैरिफिकेशन वाले बयान पे आपको लगता है वो उसको ज्यादा हम लेकर चलें? लेकिन जी लेकिन सर ये जो एक और बयान जो इसके पहले जो नवाज शरीफ साहब ने नाम लेकर मुखातिब किया, मतलब बहुत सारे मल्टीपल बयानात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान है जो हड्डियों से गूदा, कोई इस किस्म की बात है। पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे मुतअद्दिद बयान आते हैं। पार्टी भी करती रही है, जरदारी साहब भी करते रहे, सब करते रहे। लेकिन मेरी नजर में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अक्सर उनकी जो तनकीद रही है एस्टेब्लिशमेंट पे वो इस हवाले से रही है कि आप अपने आईनी हुदूद में रहें, आप आइन से बाहर न जाएं। खान साहब की जो सियासत है वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जी आप आईनी दायरे में रहें। उनकी कल तक भी जो उनका बयान था, पुराने बयानात का जिक्र न करें। अच्छा जी, मैं ये नहीं कहता कि जी ये आपने साजिश की, लेकिन आप इसको रोक तो सकते थे। हाँ, ये बयान था। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की फौज के पास कौन सा अख्तियार है आइन के किस क्लास के तहत कि एक आईनी तहरीक अदम एतमाद को रोके। तो खान साहब की जो सियासत है वो
शुरू ही होती है प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स से, और आज भी वो कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी सियासत की हिमायत करे। तो ये पूरा जो एक सफ़े का बयानिया है वो उसी हवाले से। आई सी। अच्छा, ये जो मतलब आपका ये कि ये लेफ्टिज्म या लेफ्ट की अप्रोच, ये एग्जैक्टली दिस इज नॉट खान साहब, ये एक उनका आप कह रहे हैं कि एक गार्ब है और फिर एक्चुअल उनका मकसद ये है। ऑल राइट। और जो मईशत पे जो तबसरा था उस पर भी मैं बता दूं कि वो शायर ने कहा था, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो पाकिस्तान की जो मईशत का हाल है वो सिर्फ ये पिछले 7 महीने के पीडीएम की हुकूमत की वजह से नहीं है। लेकिन आप वो जो सीडीआर उन्होंने फिगर दिया, क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क, आप उससे बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि वो वहां तक पहुंच गया है, लेकिन उसमें जो उसके कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके ऊपर हम बात कर लें। आपकी बात दुरुस्त है। हाँ। जो भी ये एदाद-ओ-शुमार है, लेकिन अक्सर जो स्टैटिस्टिक है इसको अक्सर माहिरीन मुआशात इसको बुनियादी फैक्टर नहीं समझते मईशत के खराब होने का। राइट, ठीक है। हाँ, वो तो एक इकोनॉमिस्ट रिलेटेड बात है। शायद अगर अनलीब साहिबा इसके कोई जवाब दे पाए तो मैं उनसे पूछूंगी जरूर, लेकिन जनरल साहब पहले आप जरूर फरमा दें, ये दोनों की तरफ से बात आई है, ख्वाब वो अनलीब साहिबा हों या मुर्तजा सोलंकी साहब हों, कि अलविदाई तकरीर एग्जैक्टली इस तरह की नहीं होती और सियासी बातें कुछ की गई हैं जिनका फितरी तौर पर जवाब आएगा सियासी जमात की तरफ से, यानी पीटीआई की तरफ से इन दिस पर्टिकुलर केस। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अंदलीब साहबा जो कुछ कह रही थी और उससे पहले मैंने कुछ कहा तो उन्होंने फौरन आपको एक तरफ रेफरेंस करके आपसे पूछा कि जी इनको इतना लंबा टाइम आपने बोलने के लिए हक दिया है तो मुझे भी इतना टाइम दे, यानी फौरन दफाई पोजीशन में आ गए। गो कि मैंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी पार्टी से रिलेटेड बातें मैंने की। इसी तरीके से आर्मी चीफ के बारे में, आर्मी के बारे में ऑल थ्रू कोई दिन ऐसा नहीं है जहां पर इमरान खान साहब ने कोई बात न की हो या उसके पार्टी वालों ने कोई न बात की हो। अभी थोड़ी देर आज की रेफरेंस भी आप लोगों ने दी, कल की रेफरेंस भी आप लोगों ने दी कि साजिश को रोक तो सकते थे और ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। ये तमाम नेगेटिव ऑल थ्रू प्रोपेगेंडा, बातचीत, किरदार खुशी आर्मी चीफ की, इंस्टीट्यूशन की, हर तरफ से की जाती रही है, आज तक हो रही है। और फिर आप कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ जाते हुए दफा में 2 लफ्ज न कहे तो ये आपके ख्याल में जुर्म ना होता उनकी तरफ से? उस इंस्टीट्यूशन को जो सुबह शाम कुर्बानी देती है, लाशें उठा उठा के हमारे कंधे झुके हैं, सब कुछ करके, और वो उनको गालियां पड़े, उनको बुरे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल हो, उनकी कुर्बानियों का कोई जिक्र ना हो, उनका डिफेंस में उनका चीफ जाने वाला कौन है? उनका रहनुमा, उनका रहनुमा कौन है? हुकूमत है और चीफ है उनका। अगर चीफ उनकी 2 बातें कहे तो वो भी जुर्म है। उन्होंने गलती की, जाते जाते अपनी दफा न करें और ये समझ ले कि जो भी किसी बीबी के जुबान पे जो बात आ जाती है वो कहे, वो हरफ आखिर हो। किसी साहब के जुबान में कोई बात आए, नेगेटिव गाली हो, वो भी उसके साथ चला जाए। जनरल साहब, एक और बयान है जो उन्होंने दिया है 1971 के हवाले से, वो भी खासा इस वक्त फैला हुआ है, हर कोई उसकी बात कर रहा है। क्या वो आप उसको लेट जुल्फिकार अली भुट्टो देखते हैं? मैं आपको सुनाऊंगी भी सर, उसका जवाब भी सुनाइएगा आफ्टर मैं जवाब दे दूंगा। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, ये आपकी पेश खिदमत है जो आज का बयान था आर्मी चीफ का 1971 के हवाले से, ये सुनिएगा, इसका जवाब फरमाइएगा प्लीज। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ नहीं किया। जी जनरल साहब, फौज के हवाले से उन्होंने कुर्बानियों का बताया जो 71 में दी गई थी उन्होंने, लेकिन साथ में कहा ये फौजी ये पॉलिटिकल फेलियर था दरअसल। डू यू थिंक कि ये क्रिटिसिज्म है लेट जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से, क्योंकि उनके नाक़िद जो हैं वो ये कहते हैं कि वो दरअसल नहीं मानते थे मेजॉरिटी ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान। मैं उस वक्त फौज में कैप्टन था, 26-27 साल मेरी उम्र थी और वो मामला सारे हमारे सामने हुए, लेकिन मामला 71 का सिर्फ 71 पे मुहित नहीं था, 71 या 70 के। ये मामला बहुत पहले के थे, जब पाकिस्तान बना उसके बाद एक्सप्लॉइट किया गया ईस्ट पाकिस्तान को और सब कुछ यहाँ पर, सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होती रही।
तमाम फोर्सेस के हेडक्वार्टर यहाँ पर बने, हमारे कॉरपोरेशंस के हेडक्वार्टर यहाँ पर बने, हमारे कैपिटल यहाँ पर बना, हमारे असेंबलियों के हेडक्वार्टर यहाँ पर बने, हर चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर की गई। वहाँ पर सिर्फ एक कर्नापली पेपर मिल था और ये उनकी शिकायतें थी। वो यहाँ पर आते थे, कहते थे इस्लामाबाद के सड़कों के ऊपर हमें पटसन की बू आती है। तो वो सियासी लाबाता पकता गया, आंखें मैच्योर हो गए 71 में। 71 यानी ये बात आप उनकी सही कह रहे हैं आपके हिसाब से कि बिल्कुल ठीक है। मैं खत्म करना चाहता हूं मैं ब्रीफली। तो ये आके फाइनली जब लड़ाई की सूरत हाल हुई कतर में, उस वक्त वहां पर ये कॉन्सेप्ट था हमारा फौज में कि ईस्ट पाकिस्तान की डिफेंस वेस्ट पाकिस्तान में है। वहां पर सिर्फ एक डिवीजन छोड़ी गई थी, वो 14 डिवीजन था और उसमें तमाम फिर बाद में इसके एफसी के लोग भी वहां पर, रेंजर्स के लोग भी भेजे गए। सारा मिला मिलू के कोई 30,000 के करीब हमारे फौजी थे। 30,000 फौजी 1,000 मील दूर और वहां पर चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ। वो उन्होंने जिस बहादुरी से, जिस तरीके से वो लड़े वहां पर, इसमें कोई शक नहीं है। आर्मी चीफ ने जो कहा, इंडियन आर्मी के चीफ ने उसको एक्नॉलेज किया। बेशुमार ऑफिसर के साइटेशन उन्होंने भेज दिए उनकी बहादुरी के। जिस तरीके से वो लड़े उसका मिसाल कि सर आप एंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर क्या कोई, मैं सवाल आपसे दोबारा रिपीट करता हूं, आपको लगता है कि क्या सियासी तौर पर बेहतर डील किया जाना चाहिए था मशरकी पाकिस्तान के हमारे बहन भाइयों की ग्रीवेंसेस को? मैं आपको एक बात बताता हूं कि ईस्ट पाकिस्तान का जो फैसला 71 में जो हुआ, मेरे ख्याल में वेस्ट पाकिस्तान के, वो ईस्ट पाकिस्तान ने रहना नहीं था और उसका नतीजा वही था। शॉर्ट पीरियड के लिए अगर हुकूमत दी जाती तब भी उस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता था। फर्दर मेरे ख्याल में यहाँ से बहुत कुछ छीन के ले जाया जाना था, नतीजा फिर भी वही होना था। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त के पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी उस वक्त कोई इस किस्म की कोई मैच्योरिटी नहीं दिखाई जो कि दिखाना चाहिए था। और उस वक्त फैसला बिल्कुल ईस्ट पाकिस्तान के हक में होना चाहिए था, मुजीब के हक में होना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ अच्छा, ये शेख मुजीबुर रहमान के हक में होना चाहिए था और तब की सियासी लीडरशिप ने सियासी बसीरत नहीं दिखाई। सोलंकी साहब भी जाहिर है इस चीज को बड़ा देख के हमें बता सकते हैं कि वेदर ही एग्रीज विद दिस और नॉट, क्योंकि ये खासा बड़ा बयान है। लेकिन अनलीब साहिबा, सिंस इट्स योर टर्न, मैं आपकी तरफ पहले आती हूँ। ये फरमाइएगा, ये जो 2-3 बातें ये ना रोकना, आप रोक तो सकते थे, ये बिल्कुल संडे के रोज का बयान है खान साहब का और उनकी जो डिमांड है वो यकसर मुख्तलिफ है। जो पीडीएम या पीपल्स पार्टी की डिमांड है फौज से कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा ना करें, आप सियासत में मदाखलत ना करें, खान साहब उल्टा इन एवरीवन एल्सेज ओपिनियन जो हमारे साथ पैनल में है वो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ वापस आ जाएं, हमें आपने छोड़ क्यों दिया, तर्क क्यों कर दिया? नहीं, मेरे ख्याल है अगर आप देखें बयानिए की हद तक कोशिश तो बहुत है पीडीएम की। आपने देखा है सारा मीडिया के ज़रिए बैन लगा के निकाल के एंकर सारा कुछ किया है, कंट्रोल्ड है सारा कुछ। उसके बावजूद उनका बयानिया जो है ज़मीन से नीचे है। तो वो जो कुछ भी कहते रहे हैं, आप देख लें कि जो फेंटी पड़ी है उनको। और मरियम औरंगज़ेब की कल जो परसों वो थी, आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर वो हाईलाइट हुआ है कि 5 बंदे सिर्फ सुन रहे थे। और जब हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो मिलियंस सुनते हैं। तो ये तो फैक्ट फिगर्स हैं ना, ये फिगर्स हैं, ये मैं नहीं फिगर्स दे रही, ये आपके पीटीए वाले और आपकी ये जो मीडिया रेटिंग वाली एजेंसीज हैं वो फिगर्स दे रही हैं कि किसका कौन किसको सुनना चाहता है, वो यूट्यूब की स्क्रीनशॉट को आप एक्चुअली रेफर कर रही हैं। एक चीज आप याद रखें, हाँ, और दूसरी बात बेसिकली बड़ी क्लियर है, जहां तक कि ये ताल्लुक है, 2 चीज़ें इसमें एब्सोल्युटली क्लियर हैं कि आपका जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है बयानिया, आपने, मेरा ख्याल है आपके चैनल ने और तमाम चैनल्स ने कोई 100 दफ़ा लगाया है। ये सारे बयानात ख्वाजा आसिफ, खाकान अब्बासी, मियाँ जावेद लतीफ़, सारों का बयान के जब उनको कहा जा रहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं देंगे क्योंकि विदाउट एस्टैब्लिशमेंट ये आज तक कभी कामयाबी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। कितनी दफा आपने लगाया, ये बयान है, ये बिल्कुल है जी। सो वो जो एस्टैब्लिशमेंट की सो कॉल्ड पार्टीज थी वो एकदम उनका ज़मीर जागा और वो चले गए। और वो सिंध में फिर वो मेला मवेशियां लगाया और हॉर्स ट्रेडिंग हुई, 20-20 लोग सिंध हाउस में जो सारे, हाँ, बेचे गए। वो तो मतलब दीज आर फैक्ट्स।
वो तो फैक्ट्स हो गए ना। लेकिन नहीं, वो कि ये उनको हुआ किसी कैसे? ने मजबूर अच्छा, किया अब वो था बयानिया- अंदीप साहिबा वहां जाने पे। वो तो कहते हैं कि आपसे मैं तंग जब भी होके- बोलती हूँ आप मुझे काट देती नहीं, मैं सबसे सवाल करती हूँ अंदीप साहिबा। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू ओनली, आपसे ही अर्ज है मेरा कि ये जो लोग वहां गए थे, वो तो कहते हैं वो अपनी मर्जी से गए थे, वो बहुत खाइफ और नाराज थे खान साहब से। खान साहब उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। नोबडी हैड टोल्ड देम टू स्टे इन सिंध हाउस लाइक दैट। क्या बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 22 करोड़ और पता नहीं कितने कितने का, मतलब बेगैरती की और बेशर्मी की कोई इंतहा होती है, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो साइफर की बात हुई कि जी बयानिया था झूठा, तो मुझे बताएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई। 2 मीटिंग्स हुई, एक अंडर इमरान खान जिसमें सारी सिक्योरिटी एजेंसी, सारे स्टेक होल्डर्स बैठे थे, पॉलिटिकल भी और दूसरे भी, और एक अंडर शहबाज शरीफ, राइट। और दोनों ने एंडोर्स किया। हाँ। दोनों के बाहर आए सही। कि जी ये सारी बातें सही है, इसीलिए डमाश किया गया है, और डमाश का मतलब ही ये है। अच्छा, तीसरी बात, आप मुझे सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जिन्होंने पूरी थ्रेड दी है, उन्होंने पूरी थ्रेड दी है। सही। जो आफरीदी है, जो यूएस के सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जी मेरी बातें यूएस सेनेटर्स से हुई हैं, वो मानते हैं। These are his words and you can see all the thread. All right, वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट है, वो मानते हैं कि ऐसी अच्छा, बात हुई है, लेकिन व्हाइट हाउस के नॉलेज के बगैर हुई है। आपके ख्याल में ये इसी तरह से? सोलंकी साहब, एक तो इसका जवाब फरमा दें। 5 लोग देख रहे थे मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये यूट्यूब का लाइव ब्रॉडकास्ट था दरअसल, जिसका रेफरेंस किया है, और ये इस बात का सबूत है कि पीडीएम को कोई भी नहीं देखना चाहता है। दे आर गॉन एंड फिनिश्ड एंड डस्टेड। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान वाली बात है, उस पर भी जरा तबसरा फरमा दें कि जनरल साहब कहते हैं कि सियासी बसीरत बेहतर होनी चाहिए थी उस वक्त की सियासी लीडरशिप में। देखिए, ये जो मकबूलियत है, ये एक ऐसा गुब्बारा है जिसकी हवा कम और ज्यादा होती रहती है। 9 अप्रैल इसी साल इमरान खान की जो मकबूलियत थी, वो 10 अप्रैल के बाद वो नहीं रही, उसमें तब्दीली आ गई। 5 जुलाई 1977 को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत थी और उनकी हुकूमत गिराने के बाद जो उनकी मकबूलियत हुई, उसमें फ़र्क था। जब उनको कत्ल किया गया, अदालती कत्ल, उस वक्त उनकी मकबूलियत क्या थी। तो इन चीज़ों पे ना जाएं, ये चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं। अवाम फैसला करते हैं इलेक्शंस में, कभी दुरुस्त फैसला करते हैं, कभी गलत करते हैं, और उसके नतायज जो है वो सामने आते हैं। मसला ये है कि हमारी जो दोस्त हैं वो एक खुद साख्ता बयानिए के बबल में रहती हैं। अब आखिरी जो तकरीर थी इमरान खान की, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि 26 तारीख को आप, पहले कहा इस्लामाबाद, फिर कहा रावलपिंडी आ जाएं, पीटीआई के ऑफिशियल चैनल पे टोटल 7,800 लोग देख रहे थे। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, और ये ऐसे वक्त पे हुआ शाम के 5-6 बजे, जिस वक्त यूरोप के और अमेरिका के लोग भी देख सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके मानने वाले सिर्फ 7,800 हैं? हाँ, ये तो सही नहीं है। हाँ। ये जो एदाद शुमार है, इन पे ना जाएं। सही। आप जो है वो, अगर जमहूरी जमात हैं, आप तैयारी करें। अभी खान साहब ने खुद कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी इलेक्शन होते हैं या अक्टूबर में है, हम जीतेंगे तो जी अच्छी बात है। पाकिस्तान के अवाम अगर आपको मुंतखब करते हैं तो आप बिल्कुल आ जाएं। लेकिन ये जो बात है कि जी वो सिंध हाउस में इतने करोड़ रुपए हो गए थे, आपके पास ISI थी, आपके पास IB थी, उसके जरा तफसीलात दे दें। और सिंध हाउस में जितने लोग थे वो आपके मुनहरफीन थे। राइट, आपके ख्याल में अपनी मर्जी से गए थे। उनमें से किसी एक आदमी ने इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डाला। आपकी हुकूमत गिराई आपके इत्तेहादियों ने, और वो इसलिए गिरी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ये आज भी कहते